ना गीता ना वेदों का ज्ञान, बस जुबां पे झूठ मन में अभिमान। कभी एकादशी को मुक्ति दाता बताते तो कभी ओम नमः शिवाय से पाप बहाते। ये जो पाप मोचनी एकादशी है, ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। बड़े बड़े साप भी इससे मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। लेकिन एक सेकंड, वैसे तो एकादशी को प्रसाद नहीं पाना चाहिए। अगर शास्त्र मान्यता सुने तो एकादशी को व्रत फल प्रसाद नहीं पाना है। 24 एकादशी अगर वर्ष में कोई करता है तो दूसरे किसी व्रत को उसको आवश्यकता नहीं है, उसका कल्याण होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, गजब बेइज्जती है। व्रत के दिन सोना पाप है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। व्रत के दिन तो कीर्तन हो, दिन भर भजन हो, दिन भर भगवान चर्चा हो, आपके घर में रोज हो, बस यही एकादशी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। पहले के जमाने में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, वो तो अंग्रेजों के द्वारा संडे की छुट्टी मिली। हमारे भारत में पहले एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। हाँ, पहले महीने में 2 छुट्टियां मिला करती थी, एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। नहीं। सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ श्री एकादशी व्रत है। जो एकादशी का उपवास करेगा वो निष्पाप हो जाएगा। मंगल भावनाया खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई व्रत करो मत करो, किंतु एकादशी व्रत अवश्य करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। एक भी एकादशी रखता है तो कहा जाता है, एक वर्ष यदि कोई एकादशी रखे तो एक इसी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर 7 वर्ष कोई रखे तो 7 जन्म के, और 11 वर्ष रखे तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, वो है एकादशी। म्यूजिक। दर्शकों, देखा आपने, सभी कथा वाचकों का एक सुर, लय, ताल, इसे ही कहते हैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति का मकड़जाल। यदि पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप नाश होते हैं तो फिर श्री रामचंद्र जी भी पाप मोचनी एकादशी व्रत रख लेते। उन्होंने बाली के छुपकर मारने का पाप क्यों भोगा? द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर जहाँ बाली वाली आत्मा शिकारी रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण को भी छुपकर मारा, जिससे श्री कृष्ण की मौत हुई थी। और इसी तरह यदि ओम नमः शिवाय के जाप से पाप कटते हैं तो श्री रामचंद्र जी को भी इसी मंत्र का जाप कर लेना था, जिससे उन्हें पाप नहीं लगता। यानी श्री कृष्ण रूप में रामचंद्र जी वाली आत्मा को पाप भोगना नहीं पड़ता। और जैसा कि देवकी नंदन का कहना है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से श्राप कट जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेते। उनको नारद जी द्वारा दिया गया श्राप त्रेता युग में श्री राम रूप में भोगना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण सहित पूरा यादव कुल पाप मोचनी एकादशी व्रत कर लेता। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण श्री कृष्ण सहित पूरे यादव कुल का आपस में लड़कर नाश नहीं होता। इन भगवानों ने क्यों नहीं किया पाप मोचनी एकादशी व्रत? देवकी नंदन जी ये भी कर लेते पाप मोचनी एकादशी व्रत, तो इनको भी पाप व श्राप नहीं भोगना पड़ता। ये सब कहने की बातें हैं देवकी नंदन जी। पाप और श्राप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति से कटेंगे, ना कि पाप मोचनी एकादशी व्रत से या ओम नमः शिवाय जैसी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं से। अब आप देखिए इस धारणा पर क्या कहते हैं शास्त्रों के प्रचंड विद्वान तत्वदर्शी से। अब देखिए श्रीमद्भगवत गीता जी व्रत के विषय में क्या कहती है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट डडी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है।
और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। दर्शकों, अभी आपने देखा गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 को, जिसमें व्रत करने के लिए साफ मना किया गया है। और देवकी नंदन जी पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप माफ होने की बात कर रहे हैं। और वही जिस ओम नमः शिवाय मंत्र में पाप समाप्त करने की क्षमता देवकी नंदन जी बता रहे हैं, उस मंत्र का जिक्र प्रभुदत्त ज्ञान यानी चारों वेद और गीता में नहीं है। इसके लिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। फिर अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसे जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। नाश कर दिया ऐसे नकलियों ने, बट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से इन्होंने कथाएं बना डाली, इन कख नहीं पता था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाप मोचनी एकादशी व्रत और ओम नमः शिवाय मंत्र शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। इसके करने से पाप माफ होने की बात तो दूर रही, गीतानुसार कोई लाभ नहीं होना।